जय हिंद दोस्तों। हम आज से स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी तक हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर लगभग ख़त्म होने को एक वीडियो लगभग बची है, उसको बना के हम 1-2 दिन में आपको दे देंगे। हम आपसे स्टार्ट करते हैं घटना चक्र की नई सीरीज, जिसको हम बोलते हैं जनरल ज्योग्राफी। इससे यूपी पीसीएस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब घटना चक्र एक मान लीजिए रामबाण की तरह काम करते हैं यूपीपीएससी में। जितने भी टॉपर होंगे आप सुनते होंगे, सब घटना चक्र नाम लेते रहते हैं। तो हम घटना चक्र पूरी कंप्लीट करवाते हैं एक नए तरीके से। आप इस तरीके से कभी पढ़े नहीं होंगे, एक ऐसा लॉजिकल मेथड से बताएंगे कि घटना चक्र आपको पढ़ने में आसानी होगी और ख़त्म भी हो जाएगी वीडियो के साथ साथ में भी, बहुत जल्दी ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, बस आप केवल इसमें ट्रस्ट रखिएगा, एक बार थोड़ा सा देखते रहिए, बस आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चैप्टर को देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर है। हमारे इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे आज से। तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले एरिया है, मतलब कि हमारे भारत कितना पोजीशन है। जैसे कि मान लीजिए पूरी लैंड का, दुनिया की पूरी जितनी भी मतलब लैंड है, उस लैंड का 2.4% हमारे इंडिया की लैंड है। और फिर अगर ऐसी पॉपुलेशन की बात करें, अभी 18.1% लगभग पॉपुलेशन हो गई है। अभी 2023-24 का सर्वे है, उसमें बताया जा रहा है कि भारत पहले नंबर पे है। पुराने सर्वे में 2011 वाले सर्वे में चाइना पहले नंबर पे था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पूरी दुनिया का 100% मान लो है, तो मान लो उसका 18% भारत की पॉपुलेशन है। और लैंड हमारी कितनी है? 2.4%। ये बात ध्यान रखना हमको। चलिए आगे चलते हैं लोग। इसके साथ में और देखना है कि क्या क्या है। ये देखिए, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड इसको बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड इसको बोलेंगे। लैटिट्यूड कितना एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, तो लैटिट्यूड भी मान लो, लॉन्गिट्यूड भी मान लो, दोनों मिला करके इंडिया अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास है। 29 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है। तो ज़्यादा क्या है हमारा? ज़्यादा हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन है इंडिया का, ऐसे वाला। ये वाला हमारे इंडिया का ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन लगभग दोनों का आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं इन चीज़ों का, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तो हमको क्या पढ़ना है आज? इतने टॉपिक कवर करना हमको। इंडिया टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड, और इंडिया एज टॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्या है, स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, बॉर्डरिंग कंट्री। इतने हम देखते हैं, अगर कवर हो जा रहे हैं तो ठीक है। इतने टॉपिक हमको आज कवर करवा रहे हैं आपको। चलिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है हमको। अब हमको पढ़ना है इंडिया। देखो इसमें हम थ्योरी जितना लिखा है ना, इधर आपको 1 मिनट में पूरा बता दे रहे हैं। क्यों आपको पढ़ना पड़े, आपको कुछ रीडिंग नहीं करना पड़ेगा, हम तुरंत बता दे रहे हैं। ये इरेज होगा कि नहीं? पुराना हमारा लिखा है, नहीं इरेज हो रहा, हट चुका है। चलिए ठीक है, देखिए हम ये बता रहे हैं कि इंडिया मान लो पूरी दुनिया की, ये हमारी पूरी दुनिया है, ये 100% है। इसका 2.4% क्या है हमारा? इंडिया। ये क्या था? वर्ल्ड। ये क्या है? इंडिया। इतना इंडिया है। अब मान लो पॉपुलेशन अगर 100% है, तो पॉपुलेशन कितनी है? ये इंडिया की क्या है? लैंड है। और रही बात पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 18% है। तो अभी सेकंड रैंक इसमें दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट रैंक इंडिया हो चुका है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में। ये हमको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद में मान लो पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, एरिया वाइज इंडिया का जगह कितना बड़ा है। ठीक है, तो 7th पोजीशन में है इंडिया। लार्जेस्ट 7 कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया कौन सी कंट्री कितनी पोजीशन में है? 7th रैंक है एरिया वाइज।
बस हमको इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था। आप ये चीज़ें आप लोग थोड़े एक जगह एक दो लाइन में नोट हो जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए आपको हम देखो क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, बताना इसमें कि कौन सा इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गलत हो गया, इंडिया क्या है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट में चाइना आता है, ठीक है। सेकंड में हमारा कनाडा आता है, सॉरी हाँ ठीक है। फर्स्ट में रसिया, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में रसिया, सेकंड में हमारा आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएसए, ठीक है। यूएसए के बाद आता है हमारा चाइना, चाइना के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा आता है जाके इंडिया, ठीक है। तो 2.4% टोटल लैंड ऑक्यूपाई करता, सही है दूसरा ऑप्शन। फिर इसके बाद क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस टू द मिडल ऑफ इंडिया के बीचों बीच, ये मान लो हमारा भारत है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है बीचों बीच से, ठीक है। तो इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 लैटीट्यूड में बांटती है, हाफ में, सही है। इंडिया कम्प्लीटेड टॉपिक जो नहीं भाई, टॉरिड टॉपिक जो है पूरा नहीं है, आधा पार्ट है, कुछ पार्ट है टॉपिक जो है, बाकी चेंजेस है डेस्टिनेशन सारे उसमें। इंडिया में हर प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 हो जाएगा, ये गलत दोनों। अब देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडिया। ऐसे बताना इंडिया में क्या, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री, गलत, ये भी पढ़ा है। टोटल परसेंट ऑफ द लिथोस्फीयर, ये सही है। लिथो मतलब क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी मतलब पत्थर, ठीक है। तो टोटल लिथोस्फीयर कितना परसेंट है, ये टोटल लिथोस्फीयर 2.4% है, ये सही है, गलत नहीं कर दिया, ये सही है, ठीक है। होल इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक ऑफ, ये भी गलत हो गया देखो। लेकिन जो इंडियन टाइम मेरिडियन टाइम पीरियड है, ये हमारा 82 मिनट, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट ऑफ द ईस्ट मेरिडियन, ये भी सही है, हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन होगा 2 और 4। व्हाट डज इंडियाज रैंक एमंग द कंट्री, 7th। द साइज क्या है इंडिया का, 7th, 2.4% ऑफ टोटल, बट इट्स, ठीक है। पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, तो पॉपुलेशन इसमें 17% दिखा रहा है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, अभी पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है, ठीक है। अभी तो 18% के क्रॉस हो गई है। ये 1994 का पुराना जब क्वेश्चन आप पूछा गया था तब उतनी पॉपुलेशन थी, अब पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, ठीक है। हम 17% ही मार दे रहे हैं, जितना है उसमें दी है। हाउ मैनी विलेज अप्रॉक्सीमेटली इन इंडिया, ठीक है। तो हमारे भारत में कितने गांव हैं, 6,40,000, ठीक है, 932 गांव हैं। 6,40,932 विलेजेस इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, सही तो हम बता, मतलब सही तो इसमें होगा 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, एक कोई गलत होगा इसमें। तो क्या है, इंडिया का क्या है, इतने मिलियन किलोमीटर, ये तो नहीं पता था, लेकिन हम देख ले रहे हैं कितना हमारे लैंड क्या है, एरिया हमारा 3.28 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ ये है यहाँ से यहाँ तक, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा दिया है इंडिया में 28 स्टेट हैं, जबकि इसमें दिया है 26। यही वाला ऑप्शन गलत है, तो इसमें टिक सही मारेंगे क्योंकि गलत वाला पूछा गया था इसमें। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, ठीक है, क्या है ये, टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3, इतना दिया है, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ये देखो ये पूछ लिया लैटिट्यूडनल, ये हम टिक मार दिए। ये इनकरेक्ट, अब 7वां है तो मतलब गलत होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। सेकंड पॉपुलस कंट्री, ये भी गलत क्योंकि सेकंड अभी मान ही रहे हैं हम लोग। बाउंड्री हमारे भारत की कितनी है, बाउंड्री भी हमारे भारत की एक्सटेंशन बाउंड्री बहुत ज़्यादा है भाई। अभी तो 11,000
11,000 कितना हो गया, 98.8 किलोमीटर हो गया है। पहले कितना था, 76 पॉइंट कर कुछ, तो 7,000 के आसपास था, तो बढ़ गया है 11,000। इतना 15,000 किलोमीटर कहाँ है, 15,000 किलोमीटर लैंड बाउंड्री, हाँ ठीक है, एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी सही है, लैंड बाउंड्री दिया है ना। द अर्लीस्ट सनराइज इन द मिज़ोरम, गलत हो गया। सनराइज़ हमारा कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, और सनसेट जो होता है वो गुजरात में सबसे मतलब लेट में होता है। तो ये वाला ऑप्शन माने क्योंकि गलत है, ये यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हम बेसिक सिंपल सा फंडा बता दे रहे हैं आपको, उसमें समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा पेन चला हुआ है। देखिए ये रहा हमारा सीधी लाइन, हमारा रहा लॉन्गिट्यूड, और ये वाली हमारी रही लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये समझना है, ये है पूरी पृथ्वी, बीच की लाइन है जो भी है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये लैटिट्यूड है, इतना समझना हमारा, बस यही तो दिया है। हाँ ठीक है, लैटिट्यूड ही तो पूछा, हाँ। अब जैसे लाइन बराबर बराबर ऐसे है, ऐसे ऐसे खींची हुई है, ऐसे ऐसे, तो आप जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे, जैसे ही ऊपर से मतलब बीच से पोल की तरफ जाएंगे, तो ये लाइन छोटी होती जाएगी क्योंकि हमारा गोला छोटा होता जाता है। लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये ध्यान रखना हमको। तो ये 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है, ये समझना है। चलिए अब यहाँ बता देते हैं इंडिया का एक्सपेंशन क्या है। देखो इंडिया का एक्सपेंशन बता देंगे भी, पहले देख लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरने के लिए हमारे एक्चुअली 8 स्टेट हैं, ये ध्यान रखना, 8 स्टेट। ये बहुत पूछता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, एमपी भी है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम इतने स्टेट हैं जो कि यहाँ से पास करते हैं। और ये हमारा कितने डिग्री पे है, 23 डिग्री 30 मिनट। ये समझ के रखना हमको। और सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में किस दिन चमकता है सबसे ज़्यादा मतलब उसकी पोजीशन अहेड कब होती है, डायरेक्ट कब इसी पड़ता है जाके इस पे, ठीक है। तो वो हमारा होता 21 जून। इतना ही हमको ध्यान रखना और कुछ नहीं। यहाँ से स्टार्ट होती लाइन, देखो हल्का सा राजस्थान भी टच करता है, फिर आगे जाकर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये पड़ गया बीच में पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हम काउंट नहीं करेंगे, दूसरा देश पड़ जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो त्रिपुरा भी देखो छोटा सा काउंट ये टच करता है, और मिज़ोरम। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नागालैंड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ठीक है, ये मेघालय है, ये नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है, और ये मिज़ोरम। तो मणिपुर भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करते, ध्यान रखना। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, टॉपिक थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट से पास करता है। तुमको झारखंड से पास करता है, जो इसमें पहले बिहार झारखंड का ही पार्ट था, मतलब झारखंड बिहार का पार्ट था, अब झारखंड अलग हो गया है। चलिए, तो इसलिए बोलते हैं पहले इसमें झारखंड का टिक झारखंड मार देते थे, अब बिहार अलग है तो अब नहीं मारेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, अब देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया,
तो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, क्वेश्चन डिलीट हो गया, किसी से नहीं पास किए गए। अब ये क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी में तो कुछ है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ है काट दो, ये काटा, ये काटा, ये काटा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ठीक है, एमपी भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, तो डी। अब कितने स्टेट से? तो 8 स्टेट से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, तो इसमें कहाँ से पास करता है? झारखंड से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट क्रॉस, कहाँ से नहीं क्रॉस करता हमारे यहाँ से? तो मान लो मणिपुर, अभी आपसे हम बताए हैं। मिजोरम करता, छत्तीसगढ़ करता, त्रिपुरा करता है, तो ये ऑप्शन गलत काट देना, नहीं पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नियरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या हो सकता है? गुजरात, गांधीनगर हमारा है ना गुजरात में, तो गुजरात, गांधीनगर। नियरेस्ट सिटी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पास, पश्चिम बंगाल। अब कितने से जाता है? इक्वल पार्ट से, तो 23 टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलो, इसके जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, कर सकते हो आराम से। अब स्टैंडर्ड टाइम जोन हमारे भारत में कहाँ से क्रॉस करती है? मतलब एक हमारे पूरे दुनिया की वर्ल्ड टाइम जोन होती है, एक भारत की टाइम जोन होती है, तो हमको ये ध्यान रखना है। तो भारत की जो टाइम जोन है उसको क्रॉस करने का ड्यूरेशन, वो कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है ध्यान रखना हमको। वो एक्चुअली 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड में रहेगी। ये वेस्ट लैटिट्यूड है, ये ईस्ट लैटिट्यूड है, यहाँ से गुजरती है, ठीक है। अब समझना कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो ये गुजरती है हमारी कहाँ से? यूपी में मिर्ज़ापुर में इसका पॉइंट है, मिर्ज़ापुर होकर के। एमपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन ये पूछता है आपसे कि ये बताइए कि बिहार है कि नहीं? बिहार नहीं है। महाराष्ट्र भी पूछा, नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, ठीक है। और झारखंड पूछा, झारखंड भी नहीं है। तो ध्यान रखना है उड़ीसा है, उड़ीसा मत भूल जाना, उड़ीसा है। पांच राज्यों से होकर के ये गुजरती है। क्वेश्चन कहाँ गया इसको? अभी देखो, लेटीट्यूड 30 डिग्री एक्सटेंशन ऑफ द मेन लैंड, सही है, लगभग 30 डिग्री है, सही है। गुजरात और मतलब कि लैटीट्यूड समझ रहे हो क्या पूछा गया? ये गोला है और ये लैटीट्यूड है। तो ये इंडिया हमारा, मान लो ये पार्ट है हमारे इंडिया का, ये तो ये पूछा क्या गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 30 डिग्री एक्सटेंशन है कि नहीं लॉन्गिट्यूड में, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, हाँ 30 डिग्री है। डिग्री नहीं पता, डिग्री एक बार दिखा देते हैं आपको हम। नहीं दिया है, आपको देखिए डिग्री अलग से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें साफ दिखेगा यहाँ पे। जो इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे वेस्ट वाला पार्ट है। इसमें नहीं खुलेगा क्या? अभी दूसरे ऐप में खोलना पड़ेगा।
अब देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको इंडिया का साउदर्न पार्ट है, वो मतलब कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इनके बीच का लगभग देखो कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो इसमें देखो 29 डिग्री का डिफरेंस है, 29। इसमें देखो अप्रॉक्सीमेटली 29 पॉइंट कुछ डिग्री, 30 डिग्री पूछा जाता है, तो 30 डिग्री हम टिक मार देते हैं, सही मानते हैं उसको, 30 डिग्री को समझ में आ गया होगा जैसे कि। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कहाँ कहाँ से पास होते इसमें दिया हुआ है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये है, चलिए बता दिए। अब आपको ध्यान रहेगा, ये जहाँ भी क्वेश्चन अगर आएगा आप लोग तुरंत उसको कर लेंगे। अब पढ़ना हमको स्ट्रीम पॉइंट, भारत सबसे स्ट्रीम पॉइंट कौन कौन सी है, भारत सबसे बॉर्डरिंग पॉइंट कौन कौन सी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, एक बार ध्यान देना है। इसे क्वेश्चन जहाँ से पूछेगा हम सिर्फ उतना बताएंगे आपसे। पूरा PYQ बेस स्टडी कर रहे हैं। PYQ एकदम समझ लीजिए, आपको जितना पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा PYQ तो आराम से हमारा सॉल्व हो गया। बातों बातों में PYQ याद करा देंगे, PYQ के आसपास जितने ऑप्शंस हैं उनके आसपास ऑप्शंस के भी तरीका बता देंगे कैसे सॉल्व होना चाहिए। तो बता ही दिए कि पूछता कहाँ से है, मतलब क्या क्या ऑप्शन अलग से पूछता है। मान लीजिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं पास होती, कौन कौन सी स्टेट और पूछ सकता है, तो ध्यान रखना हमको। अब इसमें देख लो, सबसे हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं सबसे ईस्टर्न पार्ट। ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ, तो ये तो जानते ही होंगे। खैर इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। चलिए, तुमको ये ध्यान रखना सबसे ईस्टर्न पार्ट में ये चीज़ें दी हुई है। और वेस्ट में हमारा ये दिया हुआ गुजरात में, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ये इधर हमारा दिया हुआ जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। ये हमारा कन्याकुमारी में सबसे साउदर्न पार्ट अगर मानेंगे, अंडमान और निकोबार का एक पॉइंट मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं इधर इंदिरा पॉइंट। और सबसे ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं हम इंदिरा कोल, ठीक है। और जो सबसे वेस्ट में पॉइंट दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं गुहार मोती। और ये किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे ईस्ट में पार्ट है। और ये कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु का सबसे साउथ में पार्ट है। ये बात हमको ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, बस इतना ही पूछता ही है इसमें, इसके अलावा अलग से कुछ पूछता है नहीं। ये बात हम पहले ही बताए हैं, अब भी आपसे ही बात बता रहे हैं। जैसे देखिए, चलिए चलते हैं, हो गया। अब देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारे इंडिया का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछता मेन लैंड ऑफ इंडिया तब क्या हो जाता, कन्याकुमारी, लेकिन कन्याकुमारी नहीं पूछा है, पूछा क्या है साउदर्न पॉइंट, तो हमारा होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये निकोबार में है। साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ठीक है। इंडिया का साउदर्न पॉइंट कहाँ पे है, तो निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। वो हमको ध्यान रखना है। साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, तो ये निकोबार में है भैया, ग्रेट निकोबार में है। इंडिया ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट इंडिकेट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो उसमें कौन सा होगा सबसे लास्ट में, अब ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में है हमारा गुजरात। गुजरात में क्या है, गुहार मोती, इसमें क्या है, किबीथू, ठीक है। दोनों ध्यान रखना हमको। वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन, वेस्ट, ये पॉइंट समझना हमको, ये वाला पॉइंट पूछा गया, वेस्टर्न मोस्ट, तो गुजरात में है, गुजरात में, लेकिन वेस्ट नहीं है, वो भी हमारा
गुजरात में भी ईस्ट में ही दिया है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट। इसमें पूछा गया मेजर सिटी मोस्ट ईस्टर्न लोकेटेड, सबसे ईस्ट में कौन सी सिटी ऐसे लोकेटेड है? लखनऊ है यूपी में, बाकी सबका डायरेक्शन ईस्ट में ज़्यादा नहीं है। नेम द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन सी मीट। ठीक है, तो सब कहाँ मिलती? कन्याकुमारी में। ये देखो ये पॉइंट है, इधर हमारा है अरेबियन सी, इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, इधर है हमारा इंडियन ओशियन। सबका पॉइंट यहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए हम मारेंगे टिक किस में? अरेबियन सी में। अब बचा हमारा लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डरिंग कंट्री। बॉर्डरिंग कंट्री हम आपको याद करने का तरीका इसी मैप से सब कुछ बता देंगे। आप केवल मैप में गौर से देखते रहिएगा, नहीं तो चीज़ें निकल जाएंगी हाथ से, ठीक है ना। हर एक शब्द समझ लीजिए PYQ रहेगा, PYQ बेस्ड ही पूरी स्टडी कर रहे हैं। PCS में PYQ यहाँ से आता है, पूरा टारगेट यही रहेगा। PYQ बेस्ड स्टडी है, हर एक शब्द में PYQ कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा हुआ आएगा। तो आप लोग क्या करना है, इसको ध्यान समझना है इस बात को। चलिए हम बताते हैं। लगभग क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा कि कहाँ से बनाता है। तो बनाने का एरिया इसका इतना ही है बस। रही बात इसमें, तो यूपी का पूछ सकता है कभी कभी, नेपाल से बॉर्डर है कि नहीं इससे, बाकी इससे कहीं कुछ नहीं पूछता बॉर्डरिंग कंट्री में। चलिए, लगभग टाइम यही पूछता है, इससे बहुत पूछता है। और बांग्लादेश का बॉर्डर तो बहुत ही पूछता है। हमको एक बात ध्यान रखना है कि मतलब कि कौन कौन सा देश है तो जिसमें 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है भारत से। तो ध्यान रखना क्या है, पाकिस्तान है, 4 स्टेट से करता है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया, सॉरी बांग्लादेश। ठीक है, तो ये चार स्टेट से करते थे। पाकिस्तान की बात करेंगे हम, पाकिस्तान कहाँ से करता है? पाकिस्तान देखो करता है राजस्थान से भी, पंजाब से भी, जम्मू कश्मीर से भी और लद्दाख से भी। 1 2 3 4। और चाइना लद्दाख से भी करता है। लद्दाख के बाद में फिर चाइना कहाँ से करता है? सिक्किम से भी करता है। ठीक है, हाँ सिक्किम से भी करता है, अरुणाचल प्रदेश से भी करता है। 1 2 3 और शायद कुछ पार्ट इसका ये शेयर करता है ये हिमाचल प्रदेश से। 1 2 3 4 हो गया। अब बांग्लादेश देखिए कहाँ कहाँ शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ में फिर शेयर करता है बांग्लादेश बॉर्डर आसाम से। ये देखो बॉर्डर जुड़ा हुआ, ये आसाम के बाद शेयर करता है ये मेघालय से। मेघालय के बाद फिर कहाँ शेयर करता है? मेघालय के बाद ये वाला पॉइंट जो है हमारा त्रिपुरा से। तो समझ लीजिए 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये बात समझिए। और नेपाल देखिए 4 हम बता दे रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम। पश्चिम बंगाल से भी करता, देखिए ये पश्चिम बंगाल की लाइन आई, यहाँ से ये जुड़ रहा है। तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इतना बता दिए हैं, यही पूछता है। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी? इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश की। सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसकी है? ठीक है, तो ये हमारी सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है अफ़गानिस्तान की, 106 किलोमीटर है। ये लद्दाख से ये वाला पॉइंट हमारे, ये वाला पॉइंट कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। ध्यान रखना, इतना ही क्वेश्चन पूछता, PYQ यही है। चलिए, हाँ अब लाइन भी दिया गया, जैसे कि मान लीजिए कि रेड क्लिफ लाइन किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? रेड क्लिफ मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बोलते हैं, डूरन लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के लाइन को बोलते हैं। बस पाक स्ट्रेट श्रीलंका का मतलब ये है, ये पाक स्ट्रेट है ये। ये इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट यहाँ पे। चलिए, ये पाक स्ट्रेट हो गया। इधर हमको समझना बात, पाक स्ट्रेट हो गया। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ।
इसको हम बोलते हैं डूरंड। और इसकी जो लाइन है ये मैक मोहन। समझ में आया भाई? अब पूछा गया आसाम शेयर विद बॉर्डर भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो भूटान से भी करता है, बांग्लादेश से भी करता है कि नहीं, ये बात बताना हमको। करता है, दोनों से करता है, हम वही बताते भी हैं आपको। वेस्ट बंगाल शेयर विद बॉर्डर विद भूटान और नेपाल, सही में करता है। मिज़ोरम शेयर विद बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, दोनों शेयर करता है। अब देखिए इसमें, ये देखिए, देखो ये है बांग्लादेश। ये सब पॉइंट है, से बहुत क्वेश्चन से आता है ना, इसे थोड़ा टाइम लगा रहा है इसमें। ये है बांग्लादेश। अब पूछा क्या गया पहला क्वेश्चन, आसाम बांग्लादेश और भूटान से बॉर्डर शेयर करता कि नहीं करता। ये भूटान है, ये आसाम है, तो आसाम का बॉर्डर ये शेयर किया भूटान से, और ये शेयर किया हमारे इधर आके बांग्लादेश से किया। ठीक है, अब समझिए, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान और नेपाल। पश्चिम बंगाल भूटान से और नेपाल से करता है कि नहीं। पश्चिम बंगाल देखो यहाँ से गया, ये पश्चिम बंगाल का ही पार्ट है ये सब पूरा। भूटान से भी किया, इधर नेपाल से भी किया, कर लिया, सही हो गया। मिज़ोरम शेयर विद बॉर्डर बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिज़ोरम क्या बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है? तो मिज़ोरम देखना है कहाँ पे, मिज़ोरम का पार्ट ये है, ये मिज़ोरम है, तो ये बांग्लादेश से बॉर्डर करता है, इधर म्यांमार से भी करता है, तो ये भी सही। तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। तो तीनों ऑप्शन इसमें कहाँ पे दिए हैं? ए। विच आर द फॉलोइंग स्टेट शेयर विद बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिज़ोरम अभी जस्ट पढ़ के आए हम लोग। विच आर द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर विद बॉर्डर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसमें कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो मणिपुर नहीं करता है, ये हम पहले बताएं आपसे। ये देखो, ये ध्यान रखना, स्टेट याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। नमामि, ना मा मी, सर ये मी। नागालैंड, मणिपुर, ऐसे है देखो, ऐसे ये नमामि। तो ना से हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग में नागालैंड, माँ से हो जाएगा इधर मणिपुर, और मी से हो जाएगा मिज़ोरम। तो लाइन से ना मा मी। तो ये समझना हमको कौन कौन से का केवल मिज़ोरम करता है, ना कि मणिपुर करता है, ना ही नागालैंड करता है, ध्यान रखना। तो मणिपुर पूछा गया तो ऑप्शन में नहीं करता मणिपुर, तो सही मार देंगे, और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन सा बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं करता है? तो नमामि, तो नागालैंड भी नहीं करता है और मणिपुर भी नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा यही करते ही हैं बांग्लादेश से। देखिए, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा। अब मिज़ोरम भी करता है, तो मिज़ोरम ऑप्शन में नहीं है, तो इतने ही ऑप्शन में, तो इसमें टिक मार देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद भूटान। मेघालय, मेघालय हमारे भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। बिहार, बिहार तो किसी से भी नहीं करता, इधर इंटरनेशनल में उधर पार्ट नहीं करता इसका। चलिए कितना बचा? जो इम्पोर्टेंट मैं उतना बता दे रहे हैं आपको, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में टाइम लगेगा, देखोगे नहीं। इंडिया और पाकिस्तान की कैसी बाउंड्री है? ये हमारी सबमर्जेंट बाउंड्री है। सबमर्जेंट बाउंड्री मतलब कि क्या होती है? सबमर्ज होती है, डाइवर्ज मतलब बाहर फैल जाती है, सबमर्जेंट बाउंड्री है। 1947 में सेपरेट हुआ था पाकिस्तान, तब हम रेड क्लिफ लाइन बनाए थे। 2 कंट्रीज डिवाइडेड मैकमोहन, तो इंडिया और चाइना।
मैकमोहन लाइन चाइना की थी। इंडिया और चाइना मैकमोहन इंडिया और ये मैकमोहनपुर अरुणाचल प्रदेश, इंडिया और चाइना। ठीक है, हो गया ख़त्म मामला। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। जैसा भी लगा वो कमेंट करके बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय